अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि जिसमें हमारा एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के बाहर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन कर जाता है। डेफिनेशन: एन एक्टोपिक pregnancy is one in which the fertilized egg implants in tissues outside of the uterus and the placenta and fetus begin to develop there. Put very simply, an ectopic pregnancy means an out of place यानी आउट ऑफ प्लेस यूट्रस के अलावा यानी कि दूसरे फेलोपियन ट्यूब से दूसरी जगह में टिश्यूज़ में इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है। कॉजेज़ के पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड सेल्पिंजाइटिस, पेरिट्यूबल एडहेशंस आफ्टर पेल्विक इन्फेक्शंस, एंडोमेट्रियोसिस, अपेंडिसाइटिस या स्ट्रक्चरल abnormalities of the fallopian tube, previous ectopic pregnancy, previous tubal surgery, multiple previous induced abortions and tumors that distort the tube. An ectopic pregnancy or ectasis is a complication of pregnancy occurs when the site of implantation is outside of the womb uterine cavity, either in the tube, ovaries of abnormal cavity. With rare exceptions, ectopic pregnancies are not viable. Pregnancy can even occur in both the womb and the tube at the same time. Heterotrophic pregnancy कि जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी वूम में भी होती है और ट्यूब में भी हो जाती है, तो हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। क्लासिफिकेशन: ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या है? द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज 95 to 98% implant in the fallopian tube. Among these, 80% in the ampulla, 10% in the isthmus, 5% in fibria, 22% interstitial, 2% in a rudimentary horn or a biocornate uterus। से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी जगह में हो सकती हैं? फेलोपियन ट्यूब में, इनफंडिबुलर ट्यूबल, ओवरियन, सर्विक्स में हो सकती है। से स्टमक और यूट्रस, ये सारी जो जगह दी गई यहाँ पे इनकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा हो जाती हैं, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिम्टम्स वीक वाइज, कि वीक 2 में क्या सिम्टम उसको आएंगे, वीक 3 में, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से वीक 2 में क्या आएंगे? एट 2 द सिम्टम आर लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी, मिस्ड पीरियड, डिस्कम्फर्ट इन द एब्डोमेन एंड टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट्स। वीक 3 में क्या होगा? पेन इन एब्डोमेन अटेन्स पीक लेवल, वाइजाइनल ब्लीडिंग इज लाइट, abdominal distension come up all along the spine and to the shoulder region. Week 4 में क्या होगा? Pain in pelvic region increases, cramping becomes stronger. Ectopic pregnancy can naturally get aborted at this stage. Week 5 में क्या होगा? Abdominal discomfort increases होगा, fallopian tube might ruptures, tubal pregnancy with heavy bleeding followed by extreme pain. Week 6 में क्या होगा? Abdominal pain gradually increases. There can be internal bleeding which can be caused by a ruptured tube. Week 7 में क्या होगा? Vaginal bleeding increases accompanied with extreme vomiting, nausea, sharp abdominal cramps, pain in the lower abdomen, tube ruptures, bleeding, fainting. Week 8 में क्या होगा? Pelvic or abdominal pain gets worse during movement. The pain stays at one side first, then spreads to the entire pelvis. Vaginal bleeding becomes severe. Week 9 में क्या होगा? Extreme abdominal cramping, severe shoulder pain, severe vaginal bleeding, tube rupture, extreme bleeding. Symptoms of ectopic pregnancy क्या होगा? Breast pain होगा, basal temperature rises होगा, लैक ऑफ एपिटाइट होगा, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होगा, एक्यूट और डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन, स्पॉटिंग देयर जेनिटल ट्रैक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिलेड मेंस्ट्रुएशन। वार्निंग साइंस ऑफ पॉसिबल रप्चर्स: डिजीनेस एंड साइनोस्कोप, फीवर, पैसेज ऑफ टिश्यू फ्रॉम वेजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शोल्डर पेन, सडन शार्प एंड और सिवियर एब्डोमिनल पेन, टैकीकार्डिया, वेजाइनल ब्लीडिंग स्पेशली इफ हैवी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? डी ऑफ एक्यूट एक्टोपिक, रप्चर कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ कॉकुलेट सिस्ट, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट या टॉर्शन डिजेनरेशन ऑफ पेडुनकुलेटेड फिब्रॉयड, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस।
परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, रेनल कोलिक या स्प्लेनिक रप्चर्स। मेथड ऑफ अर्ली डायग्नोसिस की कौन सा मेथड है कि अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है? इम्यूनो एसरी यूटिलाइजिंग मोनोकोलोनल एंटीबायोटिक्स टू बीटा HCG, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग एब्डोमिनल एंड वाइजानल इंक्लूडिंग कलर डॉपलर, लेप्रोस्कोपी, serum progesterone estimation not helpful. A combination of these methods may have to be employed. मैनेजमेंट इसकी क्या होते हैं? फर्स्ट में एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, सेकंड में हमारे मेडिकल मैनेजमेंट और थर्ड में सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में लोकल सिस्टमेटिक आता है, लोकल में USG और लेप्रोस्कोपिक एंड सेल्फिनोसेंटेसिस। इसमें मेथोट्रेक्सेट, पोटेशियम क्लोराइड या प्रोस्टाग्लैंडिन या हाइपरस्मोलर ग्लूकोज, एक्टिनोमाइसिन डी या मिफेप्रिस्टोन। मेडिकल मैनेजमेंट। सिस्टमेटिक में क्या है? मेथोट्रेक्सेट। सर्जिकल मैनेजमेंट में रेडिकल या सेल्फिनगेक्टमी या कंसर्वेटिव में सेल्फिनगोस्टमी या सेल्फिनगोटमी या सेगमेंटल रिसेक्शन या मिल्किंग और फिब्रिया एक्सप्रेशन से टोटल क्या स्प्लिंगेक्टमी क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ये पूरा रिमूव कर दिया जाता है, ये वाला, ये पूरी डॉट जो है ये पूरा रिमूव कर दिया जाता है। एंड पार्शियल सेल्फिनगेक्टमी में क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट बीच का रिमूव कर दिया जाता है। व्हाट इज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? Methotrexate, folate antagonist, has good activity against pregnancy tissue, trophoblastic tissue, and has been used to destroy the ectopic gestation in carefully selected women. The prerequisites for methotrexate administration are hemodynamically stable patient with no intra-abdominal bleed, beta HCG less than 33,000, no cardiac activity demonstrated in the fetus on ultrasound, TVS, ectopic size greater than 3.5 centimeter, no medical problem in the woman, exclude anemia, kidney or liver or hematological disorders, good patient compliance with follow-up visits as tubal ruptures have been known to occur in some women in the resolution phase of the disease. Methotrexate में क्या? oral intramuscular intravenous usually along with folinic acid, mostly used for early resolution of placental tissue in abdominal pregnancy, can also be used for tubal pregnancy. Mechanism of action क्या है? Methotrexate folic acid antagonist that inactivates the enzyme dihydrofolate reductase, interferes with the DNA synthesis by inhibiting the synthesis of pyrimidines, leading to trophoblastic cell death. Autoenzymes and maternal tissue then absorb the trophoblast. Surgery of management worldwide. Medical management tried in selected cases. Candidates for methotrexate MTX: unruptured sac 3.5 cm without cardiac activity या SSG 10,000 या persistent ectopic after conservative surgery. फिजिशियन चेकलिस्ट क्या होता है? CBC, LFT, RFT, SSCG या ट्रांसवाजाइनल USG within 48 hours. Obtain informed consent. anti-DIG if PT is RH negative. Follow up on day 1, 4 and 7. Surgical treatment of ectopic pregnancy क्या है? Carried out either by laparoscopy or laparotomy. The procedures are self-ingectomy, cornual resection, excision या conservative surgery in case of infertility and desire for pregnancy. Linear self-ingostomy या linear self-ingotomy, segmental resection and anastomosis या milking of the tube. रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? लेप्रोटमी और लेप्रोस्कोपी विद सेल्फिनगेक्टमी इज द फर्स्ट चॉइस फॉर रप्चर. स्टेबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? इफ मेथोट्रेक्सेट
is contraindicated. Laparoscopic self-hysterectomy is the first surgical choice. Persistent ectopic pregnancy following self-hysterectomy, drop of 50% from the preoperative level of BHCG on postoperative day 1. Prophylactic methotrexate administration is recommended. नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा, असेसमेंट उसकी करेंगे. द हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूड द मेंस्ट्रुअल पैटर्न उसका कैसा है, एनी ब्लीडिंग सिंस द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से अब तक कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई. आस्क पेन लोकेशंस, एनी शार्प क्लॉकी प्लेन. नर्स नोट्स क्या होंगे, वेदर पेन रेडिएट्स टू द शोल्डर और नेक, यह जाता है शोल्डर से नेक की तरफ. पॉसिबल कॉज्ड बाय रप्चर एंड प्रेशर ऑन द डायफ्राम, ये डायफ्राम की वजह से हो सकता है कि वो शोल्डर से नेक की तरफ जा रहा है. मॉनिटर वाइटल साइंस करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नेचर एंड अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. असेस हाउ टू वुमेन इज कोपिंग विद द लॉस ऑफ अ प्रेगनेंसी. डायग्नोसिस क्या होगी, एक्यूट पेन रिलेटेड टू द प्रोग्रेशन ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी, एंटीसिपेटरी ग्रीविंग रिलेटेड टू द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी एंड अफेक्ट on future pregnancies, deficient knowledge related to the treatment and effect of future pregnancies, collaborative problem, potential complications, hemorrhagic shock. प्लानिंग एंड गोल्स क्या होंगे, मेजर गोल्स इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पेन, ये पेन को रिलीव करेंगे मेजर गोल होगा. एक्सेप्टेंस एंड रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीफ एंड प्रेगनेंसी, इंक्रीज नॉलेज अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट्स ट्रीटमेंट, आउटकम्स एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करेंगे, रिलीफ पेन, पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक्स, प्रमोट अर्ली एम्बुलेशन एंड एनेबल कफ एंड डीप ब्रीथ्स, सपोर्टिंग द ग्रीफिंग प्रोसेस. सेवर एंड persistent distress require referral and psychological support. Monitoring and managing potential complications, careful assessment, hemorrhage, shock, continuous monitoring of vital signs, level of consciousness, amount of bleeding, intake and output, provides information, possibility of bleeding, prepare for intravenous therapy. Bed rest या hematocrit, hemoglobin, blood gas levels are monitored to assess hematologic status and tissue perfusion. If hypovolemic shock occur, the treatment is directed toward re-establishing tissue profusion and adequate blood volume. अगर वो हाइपोवोलेमिक की शॉक की तरफ जाता है तो उसको किसकी तरफ डायरेक्ट करेंगे, टिश्यू परफ्यूजन का और एडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम की तरफ. टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर एंड कॉम्प्लिकेशंस, continue care and follow up. Thank you. Hope you like it.